हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारी पोम दैट इज़ द रेवन एंड द फोक्स। आज हम जो है पोएम को रीड करेंगे जो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी का ही जो फेबल्स एंड फोक टेल्स हमने जो स्टार्ट किया है पार्ट 1, उसी का ये सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने की थी अ बॉटल ऑफ ड्यू एंड द सेकेंड इज़ द रेवन एंड द फोक्स। We know that frog croak. Did you know that ravens also croak? Croak is kind of sound है, जैसे जो frogs हैं वो भी croak करते हैं। तो क्या आपको पता है कि जो ravens हैं क्या वो भी croak करते हैं? Which animal is shown to be cunning in the stories? सर्कल द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको हर स्टोरी में उसको कनिंग दिखाया जाता है? अब जैसे टाइगर है, फॉक्स है, बेयर है, इन तीनों में से कौन सा एनिमल है जिसको हर स्टोरी में जो है कनिंग बताया जाता है? वो टाइगर है, फॉक्स है, बेयर है। तो फॉक्स एक ऐसा एनिमल है, फॉक्स को ही जो है हम हर स्टोरी में देखते हैं, उसको एक कनिंग एनिमल दिखाया जाता है। तो आज की जो हमारी पोएम है वो द रेवन एंड द फॉक्स के बारे में है। अब देखते हैं रेवन कौन है और फॉक्स कौन है। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपन अ लिम्ब, मतलब कि अब मिस्टर रेवन पर्च्ड वर्ड से हमें ये पता लगा है कि जो मिस्टर रेवन है वो एक बर्ड है, क्योंकि पर्च्ड बर्ड वो होते हैं जो टालियों पर, टहनियों पर बैठते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर, जो उनके पंजे होते हैं। जैसे ये दिखाओ, देखो जी, ऐसे बर्ड होते हैं। जैसे ये टहनी पे बैठा हुआ था, टहनी को अपने पंजों से ऐसे पकड़ के, तो इन वाले बर्ड्स को पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं। जैसे जो ये बिजली वाली तारे होती हैं जो इन पर बैठ जाते हैं इजीली, उन बर्ड्स को हम पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं। तो जो मिस्टर रेवन है वो भी जो है ऊपर एक टहनी पर बैठे हुए थे। एंड रेनार्ड द फोक्स, अब फोक्स का नाम क्या है? रेनार्ड है। अब जो मिस्टर रेवन है वो एक क्रो है और जो ये फोक्स है उसका नाम रेनार्ड है। लुक्ड अप एट हिम, वो क्या कर रहा था? जो फोक्स थी वो जो है उस बर्ड की तरफ देख रही थी। फोक्स ने जो है उस बर्ड की तरफ देखा था। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, और वो किसके लिए जो है फोक्स उसकी तरफ देख रहा था? क्योंकि जो रेवन बर्ड है उसने अपनी बीक में कुछ होल्ड किया हुआ था। आ मोरसेल द फोक्स वुड गो फार टू सीक। आ मोरसेल, मोरसेल मीन्स अ पीस ऑफ फूड, मतलब कि जो ग्रेन का, खाने का जो दाना है, अ पीस ऑफ फूड को ही मोरसेल बोलते हैं। तो जो फोक्स है उसने जो है क्रो की तरफ क्यों देखा? क्योंकि क्रो ने अपनी बीक में एक मोरसेल, एक खाने का जो पार्ट है, वो अपनी जो है चोंच में उसको दबाए ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ था क्रो, और फोक्स को जो है खाना ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ता। तो इसलिए जो फोक्स है वो रेवन, जो क्रो बर्ड है, उसकी तरफ कॉन्टिन्यूसली देख रही थी फोक्स। सेड द फोक्स इन एडमायरिंग टोन्स, और फोक्स ने क्या कहा? एडमायरिंग टोन्स मीन्स उसकी बड़ाई करते हुए। माई वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, वो कहते हैं कि मेरे शब्द, मतलब कि सुनो जो वो बोल रहा है, जो फोक्स ने बोला कि तुम एक बहुत हैंडसम बर्ड हो। सच फेदर्स, कैसे तुम्हारे पंख हैं। इफ़ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, और अगर तुम्हें गाना सुना दो तो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल, तो इस जंगल के सारे बर्ड्स तुम्हें जो है अपना राजा कहेंगे। तुम इतने सुंदर हो दिखने में, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, कैसे तुम्हारे फेदर्स हैं। अगर तुम एक अच्छा सा गाना और गा दो तो जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं वो तुम्हें क्या बोलेंगे? वो तुम्हें राजा बोलेंगे। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, और जो रेवन है, जो क्रो है, उसको ये मजाक समझ नहीं आया। फोगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, और वो ये भूल गया था कि उसकी जो आवाज़ है वो कोई मधुर आवाज़ ना होके वो क्रॉक क्रॉक की आवाज़ है, साउंड है, जो क्रो साउंड निकालते हैं उसको क्रॉक बोलते हैं, और वो कभी भी रसीली और मधुर आवाज़ नहीं हो सकती, वो भूल चुका था। ही ओपन हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोली। इन हिज फुलिश प्राइड, वैसे तो प्राइड हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं, लेकिन कभी कभार प्राइड में आके, जैसे अपने कि मेरे पास तो इतनी अच्छी आवाज़ है, मूर्खता का काम हम कर देते हैं। तो उसने भी ऐसा ही किया, घमंड में आके जो है उसने मूर्खता से काम लिया।
एंड डाउन फेल द मोरसेल द फोक्स हैड आइड। और डाउन फेल नीचे गिर गया, द मोरसेल वो खाने का दाना जो उसने अपनी बीक में दबाया हुआ था, और उस लोमड़ी की नज़र भी उसी पर थी, वो नीचे गिर गया। हा लाफ द फोक्स, फोक्स जो है ज़ोर से हंसने लगा। एंड नाउ यू नो, अब तुम जानते हो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट यू मेक यू ग्लो। कहता है कि अब तुम उन शब्दों को भूल जाओ जो तुम्हें लग रहा था कि तुम उन गानों को गा के तुम आसमान छू लोगे या फिर तुम बहुत बड़े राजा बन जाओगे, तुम उन चीज़ों को तो भूल ही जाओ। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज। और मेरे प्रिय दोस्त, घमंड होना किसी भी चीज़ में, अगर हम प्राइड फील करते हैं, गर्व फील करते हैं, तो वो कभी कभार अबुद्धिमता भी होती है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। और मुझे विश्वास है कि आज जो तुमने सबक सीखा है वो तुम्हें हैरानी में भी डालेगा, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। कभी कभार लाइफ में कुछ इंसिडेंट हो जाती हैं जो हमें एक अच्छा लेसन दे के जाती हैं, और जो सरप्राइजिंगली आती हैं और हमें अच्छा सबक सिखा के जाती हैं। तो एज इट इज़ रेवन के साथ भी हुआ, फोक्स ने उसको एक अच्छा लेसन सिखाया। एंड द पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, जीन डे ला फॉन्टेन। अब जैसे ये हैं ब्लैंक्स दिए गए हैं, मिस्टर रेवन इज अ डैश। मिस्टर रेवन कौन है? बर्ड है। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनार्ड। मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक अ पीस ऑफ फूड। सेकेंड स्टेंजा, द फोक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड। अब फोक्स ने जो है रेवन को क्या बोला था? गुड लुकिंग बर्ड। द फोक्स आस्क्स द रेवन टू सिंग। द रेवन एंड द फोक्स लिव इन द वुड्स, दोनों जंगल में ही रहते हैं। द रेवन फोगेट दैट ही क्रोक्ड। अब रेवन भूल गया था कि वो जो है काऊ काऊ की उसकी आवाज़ है। द रेवन ओपन इट्स बीक टू सिंग। द डैश फेल डाउन, क्या नीचे गिर गया था? फूड। द फोक्स लाफ्ड एट द रेवन। अब जो फोक्स है वो रेवन पर हंसने लगा। इट इज़ नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। वो कहता है कि ये हमेशा ही बुद्धिमता नहीं होती कि हमेशा हम जो है अपने आप पे ज़्यादा प्राउड फील करें। द रेवन लर्नड अ लेसन, उसने जो है एक लेसन सीखा, उसने एक सबक सीखा। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें पर्स्ट क्या होता है? पर्स्ट देखेंगे, सेट ऑन अ ब्रांच। मोरसेल, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। सीक, looked with interest at something. Pride means feeling that you are better than others. Eyed, to look for something. Limb, branch of a tree. Woods, a smaller area of forest with similar kind of trees. Okay, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और कल हम करने वाले हैं थर्ड जो हमारा पार्ट होगा, कल हम उसको करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।